नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के फेमस कोट, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग, क्यूरोसिटी हैज़ इट्स ओन रीज़न फॉर एग्जिस्टिंग। तो दोस्तों, जीवन में जिज्ञासा होना बहुत ज़रूरी है और जिसके जीवन में जिज्ञासा होती है वो कुछ ना कुछ दोस्तों अपने जीवन में कुछ अलग ज़रूर करता है। तो दोस्तों, जिज्ञासा ज़रूर रखें अपने लाइफ में। तो दोस्तों, ये जो आप स्पेस फ्लाइट देख रहे हैं, ये नासा का ISS है, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है जो पृथ्वी के चक्कर लगाता है, हर 90 मिनट में लगाता है, सौर ऊर्जा से चलता है, घर की तरह होता है जहाँ पे एस्ट्रोनॉट आते हैं, पूरा सेटअप होता है, रूम होते हैं, टॉयलेट होते हैं, किचन इनकी होती है, आते हैं वो लोग एक प्रयोगशाला की तरह इसको यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं। मेरी मदर को बहुत क्यूरोसिटी थी कि कैसे दिखते हैं ये स्पेस स्टेशन, तो ये आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने वीडियो की स्टार्ट की है इस नासा के ISS से, जिस पे इस समय है दोस्तों भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स। और आज है दोस्तों खास दिन, आज है सुनीता विलियम्स का दोस्तों 58th बर्थडे। तो हम उनको दोस्तों शुभकामनाएं देते हैं उनके जन्म दिवस पर। बहुत ही इंस्पायरिंग करेजियस लेडी हैं और दोस्तों वो इस समय इसी ISS पर ही हैं। तो उनके बर्थडे पर उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और उनको सलाम करते हैं दोस्तों हम उनकी करेज के लिए। तो दोस्तों, आज हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं सुनीता विलियम्स के बारे में, उनके खास दिन पर। सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं, एस्ट्रोनॉट हैं, जो भारत के गुजरात अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं। देख रहे हैं कितनी क्यूरोसिटी सी है, प्यारी सी हैं। और ये एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 127 दिनों तक स्पेस में रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये इंटरव्यू एक उन्होंने नासा के साथ शेयर किया था। उनके फादर अमेरिका में डॉक्टर थे और उनके फादर, उनकी फैमिली ने दोस्तों बहुत सपोर्ट किया। उनके घर में इस तरह के डिस्कशंस चलते रहते थे। ये आप उनकी ट्रेनिंग देख रहे हैं। उनका जन्म अमेरिका के ओहियो राज्य में हुआ था। उनकी नेशनैलिटी US की है। पढ़ाई दोस्तों जो उन्होंने की, उन्होंने मैसाचुसेट हाई स्कूल से किया। 1995 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में MS किया। ये आप उनकी डिग्री देख सकते हैं। जून 1998 में उनका अमेरिकी की अंतरिक्ष एजेंसी नासा में सिलेक्शन हुआ। वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होती है, बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है दोस्तों एस्ट्रोनॉट्स की। तो दोस्तों, सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं जो अमेरिका के अंतरिक्ष मिशन पर गई। इससे पहले कल्पना चावला जी गई थी, आप सबको याद होगा 2003 में उनकी डेथ हो गई थी। उन पर भी वीडियो मैं कभी बनाऊंगी। तो सुनीता विलियम्स 2007 में भारत आई थी, जब वो बताती हैं कि वो कल्पना चावला से कितना इंस्पायर हुई थी, उनके सपने को उनको पूरा करना था। तो सुनीता विलियम्स ने दोस्तों अभी तक का 30 अलग अलग यानों में 2770 उड़ानें देखी हैं, भरी हैं। ये आप उनका वीडियो देख सकते हैं, स्पेस में है, कितनी हैप्पी हैं। उनके बाल इसलिए खड़े हैं दोस्तों क्योंकि स्पेस में वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती है, पृथ्वी पर ग्रेविटी होती है, तो हमारे बाल नीचे की तरफ होते हैं। दोस्तों, ये एकदम उनके लाइव वीडियोस हैं। बहुत एक्सपेरिमेंट और हार्ड वर्क करना होता है एक एस्ट्रोनॉट को। तो दोस्तों, वो कई सारे हेलीकॉप्टर एसोसिएशन जैसी संस्थाओं से भी जुड़ी हैं। हाल ही में उनका नाम आया था बोइंग स्टार लाइनर, जो कि फर्स्ट किया था ये वो और उनके साथी बुच मिलमोर ISS गए थे। और दोस्तों को टेक्निकल ग्लिचेस हो गई थी जिसकी वजह से वो वापस नहीं आ पाए थे। मैं थोड़ी देर में बताती हूँ इसके बारे में। तो दोस्तों, उनकी जो शादी हुई थी वो माइकल J. विलियम्स से हुई थी, जो उनके कॉलीग रह चुके हैं। और दोस्तों, इनको बहुत अवार्ड्स मिल चुके हैं। 2008 में भारत सरकार द्वारा इनको साइंस के फील्ड में पद्म भूषण मिला है। इसके अलावा नेवी कमेंडेशन अवार्ड्स और कई सारे अवार्ड्स दोस्तों सुनीता विलियम्स जी को मिल चुके हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं स्टार लाइनर है। तो यहाँ पर अपने इंटरव्यू में अपने कई सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में बताती है कि जब वो फर्स्ट टाइम गई थी कि कितना डिफरेंट था स्पेस से अर्थ को देखना। हम तो अर्थ से ही सारी चीज़ें देखते हैं, बट उन्होंने दोस्तों स्पेस से अर्थ को देखने का अलग एक्सपीरियंस होता है। कंट्रीज़ देखते हैं वो लोग, हर कंट्रीज़ के मौसम देखते हैं, सनलाइट, मूनलाइट और एवरीथिंग दोस्तों वो लोग स्पेस से देखते हैं। इसलिए कि एस्ट्रोनॉट का की जो लाइफ होती है चैलेंजिंग होती है, इंटरेस्टिंग होती है, पूरी क्यूरोसिटी से भरी होती है दोस्तों। तो दोस्तों, हमें सुनीता विलियम्स जी पर बहुत ही गर्व होना चाहिए कि शी इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग लेडी। बीते कुछ दिनों में मैं इनके बारे में पढ़ रही थी। तो दोस्तों, वो एक नेवी ऑफिसर भी रह चुकी हैं। यूनाइटेड स्टेट में काफ़ी सारे डेजिग्नेशन सुनीता विलियम्स जी के पास में हैं। तो हमें मतलब उनसे बहुत सीख लेनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, वो स्पेस में अब तक का उनके 2 मिशंस एक्सपीडिशन 14 और एक्सपीडिशन 32, 33 वो कर चुकी हैं, जहाँ पे वो टोटल मिलाकर 322 दिनों तक का रह चुकी हैं। रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया 127 दिनों का अभी उन्होंने वहाँ पर रिकॉर्ड बनाया है। ये अपने यहाँ पे इंटरव्यू में बता रही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर वो लोग आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रेविटी नहीं है, ट्रैवल करते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है।
बहुत ही टफ़ ट्रेनिंग होती है। जब मैंने पढ़ा था दोस्तों इसके बारे में तो लगा था कि आसान जर्नी नहीं होती है, बहुत रिस्क लेते हैं एस्ट्रोनॉट्स दोस्तों, और सारा कुछ उनको मैनेज करना होता है नीट एंड क्लीन, और बहुत गजब की लाइफ होती है एस्ट्रोनॉट्स की। तो उनके आज ख़ास दिन पर दोस्तों उनको बहुत ही बधाइयाँ, और वो आज ISS पर ही हैं। कैसा उनको फ़ील आ रहा होगा मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि हाल के दिनों में जब उनका नाम आया था चर्चाओं में 8 जून को जब वो गई थी ISS पे, तो डर लग रहा था कि वो वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो दोस्तों जून में 8 दिन के अंतरिक्ष सफ़र पे वो बिच बिलमोर के साथ गई थी, अपने मिशन पे गई थी। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से गए थे। दोनों की वापसी 13 जून की थी, लेकिन नासा की बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल ग्लिचेस थी। 4 बार वापसी उनकी टाली गई थी, और उनके जो स्पेसक्राफ्ट है उसमें हीलियम की लीकेजेस थी, और कुछ जो थ्रस्टर्स थे जो सपोर्ट करते हैं स्पेसक्राफ्ट को, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे, फेलियर हो गए थे, जिसकी वजह से ये आना उनका मुश्किल हुआ था। बीच में डर लग रहा था, अजीब अजीब सी न्यूज़ आ रही थी। तो दोस्तों उनको गए हुए 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। तो हाल ही में दोस्तों स्टारलाइनर जो आया वो वापस सक्सेसफुली पृथ्वी पर आया है, बट दोनों एस्ट्रोनॉट नहीं आए थे क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स से फिक्स की गई थी, बट यही डर था कि वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। बट नासा ने रिसेंट लास्ट वीक्स में कंफर्मेशन दे दी है कि दोनों सुरक्षित हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फरवरी 2025 में दोस्तों वो एलन मस्क के स्पेस एक्स क्रू 9 अंतरिक्ष यान से वापस आएंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी सुनीता विलियम्स के बारे में। फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी ने काफ़ी अच्छे से कवर किया है, अंतरिक्ष टीवी ने भी कवर किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। सुनीता विलियम्स इंस्पायर है टॉम क्रूज़ की मूवी टॉप गन से। बहुत ही अच्छी मूवी है, आप लोग को देखनी चाहिए। उसकी वजह से दोस्तों वो पायलट बन पाई। उनका कोट है जो मैं फॉलो करती हूँ, ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, स्टे हम्बल एंड सराउंड योर सेल्फ विद द पॉजिटिव पीपल। होना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आपके आसपास लोग आपको इंकरेज करें। बहुत जगह आपको चैलेंज मिलते हैं लाइफ में, तो इस तरह के लोग होना चाहिए। आपके किसी एक बड़े मिशन में खास करके से लोग होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ एक जर्नी, एक डेस्टिनेशन नहीं है। एंजॉय कीजिए प्रोसेस को और एम्ब्रेस करिए जो भी अपॉर्चुनिटी आपके रास्ते में आ रही है। आपको नहीं पता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ पहुँचा देगी, तो दोस्तों चलते रहिए और घबराइए मत। हमेशा क्या कहते जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो दोस्तों क्या कहते सुनीता विलियम्स ने टोटल 4 वॉक ली हैं। वो 29 घंटे के लिए स्पेस क्राफ्ट से बाहर भी गई हैं, अंतरिक्ष में वॉक किए उन्होंने। तो दोस्तों उनकी ये मिशन, उनकी ये जर्नी, उनकी स्टोरी इंस्पायर करती है। और उनके जो रोल मॉडल हैं भारत में दोस्तों, जब वो आई थी तो उन्होंने बताया था महात्मा गांधी, मदर टेरेसा से इंस्पायर है। हिंदुज़म प्रैक्टिस करती, इवन एस्ट्रोनॉट साइंटिस्ट के बारे में बोला जाता है कि वो इन चीज़ों पे भरोसा नहीं करते हैं। बट सुनीता विलियम्स अपने साथ भगवत गीता ले गई थी 2006 में ISS के मिशन पे, और ओम का वो सिंबल ले गई थी दोस्तों। और उनके जो हस्बैंड है वो भी इस प्रैक्टिस पे भरोसा करते हैं, उपनिषद वो ले गई थी। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है ये कुछ पिक्चर्स हैं दोस्तों उनके रॉकेटरी मूवी के कास्ट के साथ, और ये उनको जो अवार्ड्स मिली थी, काफ़ी हम्बल है। मैंने भी उनकी लाइव वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिला था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सेंटर की साइड से 2020 में फरवरी में दोस्तों मैंने ये वर्कशॉप अटेंड की थी। उनके बर्थडे वाले दिन ही की थी दोस्तों। बहुत अच्छा लगा था मुझे, उनकी वर्कशॉप अटेंड करके लाइव थी। तो दोस्तों ये था लेटेस्ट ट्वीट उनके बारे में कि वो जल्दी ही वापस आएंगी, फरवरी में आएंगी। टफ समय है उनके लिए दोस्तों, तो हम उनको बधाई और उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वो जल्दी आएँ। उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उनको धन्यवाद देते हैं। ये कुछ बुक्स हैं दोस्तों, आप ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बुक्स हैं। और ये दोस्तों कुछ स्पेस के आइटम है, आप ले सकते हैं अगर आप क्यूरियस हैं। मैंने ख़रीदे हुए हैं, मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किए थे। ग्लोब हैं, 200-300 के मिल जाते हैं। उनको डेस्क पे रखिए, बहुत ही अच्छा लगता है, क्यूरोसिटी वाली फीलिंग आती है। ये आप देख सकते हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे भेजा था दोस्तों। ये बहुत ही प्यारा लगता है, सोलर सिस्टम है इसके अंदर। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी सुनीता विलियम्स के बारे में, जिन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया इस वर्ल्ड को। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको छोटी सी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मैं आपको छोड़ जा रही हूँ उन्हीं के एक कोट्स के साथ। आशा करती हूँ आप जिज्ञासु बने, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्पेशल वीडियो।